दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से हुए 2 मरीजों की मौत के बाद अब स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से 2 महिलाओं की मृत्यु होने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जारी कर चुकी है, जिसको लेकर प्रदेश के सभी अस्पतालों, डीन, CMHO और सर्जन को बचाव रोकथाम के निर्देशित कर दिए गए हैं। स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अस्पतालों में बड़ी संख्या मरीजों में पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के एहतियातन अस्पतालों में दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था करने को निर्देशित किया जा चुका है। तो वहीं कोरिया जिले के पंडोपारा निवासी महिला की स्वाइन फ्लू से मौत के बाद अब उसका पति भी पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि उसके दोनों बच्चों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अस्पतालों में स्वाइन फ्लू की दवाइयों और उपकरणों के लिए ओल्टामेसिविर साथ ही कई ऐसे जो निर्देश हैं वो यहाँ पर जारी किए गए हैं। बीते दिन स्वाइन फ्लू की वजह से गुरुवार को स्वाइन फ्लू की वजह से 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। तो वहीं 7 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई थी। बिलासपुर, गोरेला पेंड्रा, मरवाही और जांजगीर चांपा में यहाँ पर नए केसेस मिले हैं। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 9 लक्षण मरीजों भी दिखाई दिए हैं। रायपुर समेत 18 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है। साथ ही आने वाले 4 दिनों के लिए गरज चमक की चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ के मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले 4 दिन यानी 10 से लेकर 13 अगस्त तक के लिए अगर बात करें तो पहले ही बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। जिसमें बात करें तो ये अलर्ट सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के लिए है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से बारिशों की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। स्कूलों में पानी भर जाने की वजह से कई स्टूडेंट्स परेशान है। तो वहीं गांव के कच्चे रास्ते खराब हो चुके हैं और लोगों को आवाजाही के लिए दिक्कत हो रहा है। तो ये तो आम बात हो गई है। वहीं आने वाले दिनों के लिए अगर हम बात करें तो मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज के लिए आज बारिश का येलो अलर्ट है। साथ ही अगर कल की स्थिति की बात करें तो मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज। साथ ही 13 अगस्त की बात करें तो रायपुर, बलौदाबाजार, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सक्ती, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, मुंगेली, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, जसपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर और बलरामपुर, रामानुजगंज के लिए मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं अगर हम बात करें तो कांकेर के ग्रामीण अब सड़कें खराब होने की वजह से लगातार प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं बिलासपुर में अभी 1 से 2 दिनों तक बरसात नहीं होगी। रायगढ़ में रुक रुक कर बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही बीजापुर जिले में अभी तक सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। छत्तीसगढ़ में हाथी ने 4 लोगों को पटक कर मार डाला। मरने वाले में बच्चे समेत एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। तो वहीं हाथी ने अब तक इस 1 महीने के भीतर कुल 9 जानें ले ली हैं। जसपुर जिले में दंतैल हाथी ने बीती रात 4 लोगों को अपने चपेट में लेकर मार डाला। मरने वालों में एक ही परिवार के 3 लोग शामिल थे। एक व्यक्ति पड़ोस के रहने वाला था। बताया जा रहा है कि रात में हाथी ने घरों को भी तोड़ दिया। घटना बगीचा नगर पंचायत के गमरिया इलाके की है। बीती देर रात को 12 बजे हाथी ने हमला किया था। घर में सो रहे 2 भाइयों और बच्ची को हाथी ने पटक पटक कर मार डाला है। शोर सुन करके पड़ोस का एक युवक बाहर निकला तो उस पर भी हाथियों ने हमला कर दिया। मृतकों में रामकेश्वर सोनी, उसकी बेटी रविता सोनी और रामकेश्वर भाई का अजय सोनी शामिल है। साथ ही पड़ोसी अश्विन कुजूर जो 28 वर्षीय है वो भी शामिल है। वहीं बात करें तो स्थानीय लोगों के मुताबिक तो हाथी ने सबसे पहले रामकेश्वर और उसकी बेटी रविता पर हमला किया और बाद में चीखना चिल्लाना जब उसके परिवार ने शुरू किया तो उसके भाई अजय को लगा कि झगड़ा हो रहा है। तो झगड़ा छुड़ाने के लिए वो जब वहां पहुंचा तो हाथी ने उसको भी अपनी चपेट में लिया और इस दौरान तीनों की चीख सुनकर पड़ोसी अश्विन भी यही सोचकर वहां पहुंचा था, जहां वो भी इस हाथी का शिकार हो गया। 19 जुलाई की रात की बात करें तो अलग अलग घटनाओं में महिला समेत 2 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 27 जुलाई में 2 भाइयों को इस हाथी ने मार डाला था। 1 अगस्त में 55 साल के व्यक्ति को कुचलकर इस हाथी ने मारा। तो वहीं 9 अगस्त को जसपुर में बाप बेटी समेत कुल 4 लोगों की मृत्यु हो गई। अगर हम 8 अगस्त की बात करें तो मॉर्निंग वॉक कर रही महिला को पटक कर हाथी ने मार डाला। तो वहीं 8 अगस्त की बात करें तो घर लौट रही 2 महिलाओं को इस हाथी ने मार डाला है। तो यहाँ हाथी और मानव द्वंद लगातार कोरबा जिले में खासकर बढ़ता जा रहा है और कोरबा जिले से लगे जसपुर में भी कुछ इसी प्रकार के माहौल अलग दिखाई नहीं देते हैं।
एक साथ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराने पर भूपेश बघेल ने कहा कि ये संभव ही नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है, जिस पर इन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम ने कह डाला कि उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार का वन इलेक्शन वन नेशन कैसे करा सकती है। चुनाव केवल पंचायत और नगरीय निकाय के नहीं होते, चुनाव विधानसभा के भी होते हैं, लोकसभा के भी। जो राज्य सरकार हाथ में नहीं है वह वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में चर्चा ही क्यों करे। इसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होगी। वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है। गौ अभयारण्य को लेकर के पूर्व सीएम ने कहा कि एक भी जगह नहीं बना है अभी जो मवेशी वो सड़कों और खेतों में है। सड़क में जो जान माल का नुकसान हो रहा है और खेतों में जो फसल का नुकसान हो रहा है, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। किसी भी गांव में जाओ 100 से 50 छोटे जानवर आपको रोड पर दिख जाएंगे। इसकी वजह से एक तरफ जान माल का नुकसान हो रहा है तो वहीं गोबर जहां जहां पड़े हैं उनसे गंदगी भी फैल रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं और कई प्रकार की बीमारियां भी फैलने की संभावना है। बिलासपुर में निगम और ट्रैफिक पुलिस का अतिक्रमण पर एक्शन देखने को मिला, जहां लिंक रोड पर सड़क पर रखे 30 से अधिक दुकानों के सामानों को यहां जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ट्रैफिक की बाधा को दूर करने के लिए नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस बीते दिन लिंक रोड पर अतिक्रमण हटाने संयुक्त कार्यवाही करती हुई दिखाई दी, जहां दुकान का सामान रोड पर रखने वालों पर टीम ने कार्यवाही करते हुए 30 से अधिक दुकानदारों का एक काऊ कैचर भर करके सामान जब्त किया है। नगर निगम के अतिक्रमण उन्मूलन दस्ते के प्रभारी अपर आयुक्त खांचाजी कुमार ने दुकानदारों से कहा है कि वह अपना सामान दुकान के अंदर रखे, वरना सामान बाहर रखने पर पेनाल्टी कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम और पुलिस की टीम सत्यम टाकीज चौक से लेकर अग्रसेन चौक, टेलीफोन एक्सचेंज रोड होते हुए टैगोर चौक तक सड़क के दोनों ओर बाहर जो दुकान के बाहर रखे सामान है इनको हटाने में लगी रही। 4 घंटों तक चले निगम के अभियान के दौरान दुकानों का सामान, बोर्ड, कुर्सी, टेबल, नुमाइशी पुतले, ठेले इत्यादि जो है जब्त कर लिए गए। और अब खबर छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए, जहां पहली बार जो है इनका डेटाबेस तैयार होने जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अब जो है सरकार आदिवासियों के लिए पहली बार ऐसा होगा जब शैक्षिक संस्थान के यहाँ गांवों में रहने वाले आदिवासियों की समस्याओं को दूर करने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक डेटाबेस तैयार करे। साइंटिफिक तरीके से तैयार होने वाले इस डेटाबेस के माध्यम से आदिवासियों की ज़रूरतों को पूरा करने का मॉडल तैयार किया जाएगा। सहकारी तंत्र और जिला प्रशासन की मदद से गाँवों की स्थिति को बदलने के लिए ये पहल की जा रही है। इसी के साथ ही शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय और IIT भिलाई अब बस्तर के आदिवासियों के साथ मिलकर काम करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव और IIT के निदेशक प्रोफेसर राजीव प्रकाश ने इस संबंध में मुलाकात की है। दोनों संस्थाओं ने बस्तर के क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के विकास के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है। विकास के अनेक मॉडल पर IIT और विश्वविद्यालय के साथ ही संयुक्त रूप से काम करने को लेकर के बातचीत हुई है। छत्तीसगढ़ के हर एक घर में तिरंगा फहराया जाएगा, जिसको लेकर भाजपा ने अपना अभियान शुरू किया है। कार्यक्रम में सीएम, मंत्रीगण समेत जो है तमाम मंत्रीगण यहां सम्मिलित होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों में तकरीबन जो है आज से भाजपा का हर घर तिरंगा अभियान शुरू होने जा रहा है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव के मुताबिक एक बार फिर भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत आज से हो रही है। तो वहीं 11 से लेकर 14 अगस्त तक बड़े जोर शोर से हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ पूरे देशवासियों की सहभागिता के साथ हर बूथ पर 50 से ज्यादा झंडे लगाते हुए हर घर तिरंगा का उत्सव भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ प्रदेश की जनता भी मनाने जा रही है। महामंत्री श्रीवास्तव ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान अब लोगों की पहली पसंद बन गया है। 4 दिनों तक चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा और मंत्रीगण जो है शामिल होंगे। विधानसभा स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों का नेतृत्व विधायकगण करेंगे। तो वहीं कार्यक्रमों में भाजपा के सांसदगण, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जिलाध्यक्ष सहित मंडल और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। अभियान में भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं की सहभागिता होने वाली है। प्रदेश में स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर सरकार ने हाई कोर्ट में कैविएट याचिका दायर कर दी है। दरअसल 2 अगस्त को शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण को लेकर 10 पेज का नियम निर्देश जारी किया है, जिसमें प्रधान पाठक सहित केवल 2 शिक्षकों के न्यूनतम सेटअप हैं। सरकार के नियम निर्देश जारी करने के साथ ही हाई कोर्ट में कैविएट दायर कर दिया गया है। युक्तियुक्तकरण को लेकर जो नियम निर्देश जारी हुए हैं उनमें 10 से 15 हजार शिक्षक यहाँ प्रभावित होने जा रहे हैं। सीधे तौर पर युक्तियुक्तकरण से कई शिक्षक अतिथि
फेस होंगे तो वहीं कुछ स्कूल मर्ज होने की वजह से प्रभावित होने जा रहे हैं। इधर युक्ति युक्तकरण को लेकर शिक्षक संगठनों ने मांग की थी कि पहले प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया की जाए। वहीं बात करें तो यहाँ पर सरकार ने कोई भी केसेस के पहले ही उसको डिफेंड करने को लेकर के अब सरकार ने कैविएट याचिका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में इस बाबत दायर कर दी है। यानी सरकार अब युक्ति युक्तकरण को विशेष तौर पर फोकस को लेकर चल रही है। छत्तीसगढ़ में अपनी झोपड़ी में तकरीबन 50 बच्चे ऐसे हैं जो झोपड़ी में पढ़ाई कर रहे हैं। अभिभावकों ने यहां पर झोपड़ी बनवा करके स्कूल का निर्माण कराया है। ग्रामीणों ने कहा कि जनदर्शन में कई बार शिकायत हुई है, लेकिन कोई भी इस पर विशेष ध्यान नहीं देता। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सरकारी योजनाएं दम तोड़ रही हैं। ग्राम गोडा लबाय में पिछले 4 साल से सांप बिच्छू के खतरे के बीच झोपड़ी नुमा छत के नीचे विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल के लिए भवन नहीं होने पर चंदा इकट्ठा करके झोपड़ी बनाया गया है, जहां तकरीबन 50 बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली से आहत अभिभावकों की समस्याओं और परेशानियों का खुद ही समाधान बच्चे कर रहे हैं। जिला मुख्यालय से महज 30 और 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दलदली और गोडा बलाय दोनों ही गांव के विशेष पिछड़ी जनजाति के कमार, भुंजिया और गोंड परिवार के बच्चे यहां पढ़ते हैं, जहां दोनों ही गाँव के स्कूल भवनों को नए निर्माण के नाम पर तोड़ दिया गया है। बच्चों को ग्रामीण अपने घर में या फिर झोपड़ी नुमा छत के नीचे पढ़ाने को मजबूर हैं। दोनों ही गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक हेडमास्टर और एक शिक्षक हैं जो पहली से लेकर के 5वीं तक की कक्षा को पढ़ाते हैं। और अब खबर मुंगेली से, जहां लोरमी में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन को लेकर के अब सरकार ने माफ़ कीजिएगा जो प्रशासन है उसने 1 दिन की ही अनुमति दी है। दरअसल बात करें तो यहां जो है कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण कथा कार्यक्रम में शामिल होने प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव के साथ लोरमी पहुंचे हैं, जहां लोरमी में 1 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन आज किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने खुद डिप्टी सीएम अरुण साव पहुंचे, जहाँ उन्होंने कार्यक्रम से जुड़ी तैयारी का जायजा भी लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। अरुण साव ने कहा कि जिस तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ रही है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिव महापुराण सुनने को लोगों में कितनी उत्सुकता है। हम सब मिलकर कथा को सफल बनाने का काम करेंगे। बता दें कि इसके पहले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम को 2 से लेकर 6 अगस्त तक प्रस्तावित था, जिसे प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलने के चलते निरस्त किया गया है, जिसके बाद शिव भक्तों में काफी निराशा भी है। तो वहीं 1 दिवसीय कार्यक्रम को ही अनुमति मिल पाई है। बिलासपुर के खेत में विशालकाय मगरमच्छ पाया गया, जहां वन विभाग के कर्मचारी नहीं पहुंचे तो ग्रामीणों ने खुद ही इसको रेस्क्यू करके खूटाघाट के डैम में छोड़ा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर के खेत में विशालकाय मगरमच्छ मिला है। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, लेकिन रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग की टीम वहां नहीं पहुंची। काफी देर तक इंतजार करने के बाद ग्रामीणों ने खुद ही रेस्क्यू करके मगरमच्छ को खूटाघाट बांध में छोड़ा। दरअसल पानी से भरे खेत में मगरमच्छ का आधा शरीर डूबा हुआ था। ग्रामीण को दूर से ही एहसास हो रहा था कि यह विशालकाय मगरमच्छ है। वन विभाग की टीम काफी इंतजार करने के बाद भी जब कोई नहीं आया तो ग्रामीणों ने मिलकर उसे रस्सी से बांधकर खेत से बाहर निकाला। इसके बाद मगरमच्छ को एक पिकअप में लादकर खूटाघाट बांध की ओर ले गए। ग्रामीणों ने न केवल मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ा बल्कि उसे प्राकृतिक रहवास बांध स्थल में भी ले जाकर छोड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि बिकमा तालाब में बड़ी संख्या में मगरमच्छ है और इन्हीं में से एक मगरमच्छ तालाब से निकलकर खेत तक पहुंच गया था और इसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोगों ने इसे पकड़कर बांध में पहुंचा दिया है। दुर्ग में 96 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है, जिसमें 3 एसआई, 23 एएसआई और 70 प्रधान आरक्षक शामिल हैं। पूरी लिस्ट यहां पर दुर्ग प्रशासन ने जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के तबादले हुए हैं, जिस पर एसपी जितेंद्र शुक्ला ने काफी लंबे समय से एक ही जगह पर पदस्थ 96 पुलिसकर्मियों का तबादला किया है। आदेश अनुसार 3 सब इंस्पेक्टर, 23 एएसआई और 70 प्रधान आरक्षकों को इधर से उधर किया गया है। इनमें रक्षित आरक्षित केंद्र के 11 सब इंस्पेक्टर्स का भी नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ में 5 नक्सल एजेंट्स की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें ठेकेदार से 60 लाख वसूले गए हैं। सुरजू टेकाम की फ्लाइट की टिकट भी कराई गई थी, जहां संतोष पांडे ने कहा कि इसमें से एक बघेल का सलाहकार भी है। छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले से नक्सलियों के 5 एजेंट्स पकड़े गए हैं, जहां ये आरोपी ठेकेदारों से वसूली कर नक्सलियों तक पहुंचाते थे। पुलिस के मुताबिक अब तक 60 लाख से ज्यादा की वसूली कर ये कर चुके थे। वहीं इन्हीं पैसों को आदिवासी नेता सुरजू टेकाम के लिए फ्लाइट
की टिकट भी बुक कराई गई थी। वहीं इस मामले में अब राजनांदगांव लोकसभा से सांसद संतोष पांडे ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिनका कहना है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक विवेक सिंह भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का सलाहकार रहा है। वहीं भूपेश बघेल ने इसे घटिया मानसिकता करार दिया। दरअसल बात करें तो यहाँ पर जो है आदिवासी नेता सुरजू टेकाम और सोनाराम फरसा 22 मार्च को दिल्ली गए थे फ्लाइट के माध्यम से, और बताया जा रहा है कि वे नक्सल संगठन के प्रचार प्रसार और शहरी नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए निकले हुए थे। रजिस्ट्री दफ्तर में 1 करोड़ की गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है, जहां ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है। छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्री कार्यालय में विभागीय जांच के दौरान 1 करोड़ 2,000 रुपए की गड़बड़ी सामने आई है, जहां कुछ अफसर बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर को फायदा पहुंचा रहे थे। तो वहीं अब सरकार ने रायपुर, धमतरी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन के उप पंजीयकों को सस्पेंड कर दिया है। बिलासपुर में एक संभाग के 2 स्कूल टीचर्स को भी यहाँ इस मामले में निलंबित किया गया है। जिन उप पंजीयकों को सस्पेंड किया गया है उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। विभागीय मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि ऐसे अफसरों के खिलाफ अभियान चलाकर एक्शन लिया जाएगा। रायपुर की वरिष्ठ उपपंजीयक मंजूषा मिश्रा, धमतरी के उपपंजीयक जो है सुशील देहरी और पाटन की उपपंजीयक शशिकांत पात्रे को निलंबित किया गया है। और इन अफसरों पर गलत तरीके से रजिस्ट्री शुल्क में छूट देकर लोगों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचा सकें।